हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इसके पहले हम प्रेजेंट और पास्ट मोड का वॉइस कैसे चेंज करते हैं हम पढ़ चुके हैं। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे उसके फार्मूले को देखिए। सबसे पहले ओ अपान एस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रूप में, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले लिखते हैं। इस पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई और बी के होने पर हम उसके साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई और बी को छोड़कर कोई सब्जेक्ट होने पर हमेशा पैसिव वॉइस में उसके साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, बचे हुए शब्दों को एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। आइए एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, उसका एग्जांपल हम देने जा रहे हैं कैसे एक्टिव से पैसिव हम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत बनाएंगे। यू विल प्ले द हॉकी टुडे। यह जो सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। सबसे पहले हम इसको इंडिकेट कर लिए, सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, यह आपका हेल्पिंग वर्ब है, यह आपका रहा मेन वर्ब, द हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है, टुडे आपका कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं हॉकी है, द हॉकी को हम सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले प्रारंभ में लिखेंगे द हॉकी, द हॉकी। उसके बाद हम देख रहे हैं सिंगुलर नंबर का काम कर रहा है, इसके साथ विल बी का प्रयोग होगा, क्योंकि आई और बी के रूप में नहीं है, बाकी के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ हुआ विल बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे, प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड, अतः यहाँ पर हुआ प्लेड। एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में कुछ देख रहे हैं, बचा है क्या, यहाँ देख रहे हैं टुडे है, अतः एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में हम टुडे को लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एज ए पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। यहाँ हो गया यू। इस प्रकार यह एक्टिव से पैसिव अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया। अब हम निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला इसी पर हम देख लें। ऑब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट के रूप में, इसमें विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग, शैल बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अतः इसका फार्मूला ओ अपान एस विल नॉट बी अपान शैल नॉट बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड्स के बाद बाई, और सबसे आखिरी में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे। आइए हम एग्जाम्पल की बात करने के पहले इसको जाने। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है तो उसके में विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं, विल बी और शैल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बचे हुए शब्दों को एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं। सबसे आखिरी में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल हम दें, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें जिससे कि हम आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सके। उसी एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं, ऊपर वाले से फॉलो करिए। यू विल नॉट प्ले द हॉकी टुडे। यह सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है और नकारात्मक है, तो हम नकारात्मक को बदलते समय सबसे पहले इसका भी डिक्टेशन कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब है और नॉट नकारात्मक वाक्य को शो कर रहा है, आपका मेन वर्ब रहा, यह आपका रहा ऑब्जेक्ट
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले यह द हॉकी को हम सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में लिखेंगे द हॉकी। द हॉकी लिखने के बाद यह देखना जरूरी है कि आई और बी के साथ शहर का प्रयोग, बाकी के साथ विल का प्रयोग होता है, तो इसके साथ विल का प्रयोग होगा। क्योंकि सेंटेंस नकारात्मक है अतः विल नॉट बी होगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म, प्ले प्लेट प्लेट, यहाँ पर हुआ प्लेट। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेट हुआ, इसका वर्ब के रूप में टुडे है, अतः टुडे हम लिखें। टुडे के बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, बाय यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, अतः यू हुआ। इस प्रकार सेंटेंस हॉकी विल नॉट बी प्लेड टुडे बाय यू नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम आरंभ में विल या शैल लिखते हैं उसके पैसिव आर्स के सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद हम पैसिव आर्स के सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर भी लिखते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है। उसके बाद बचे हुए शब्दों को एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लिखते हैं, फिर बाय लिखते हैं। सबसे आखिरी में एक्टिव आर्स के सब्जेक्ट को पैसिव आर्स के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। आइए हम एग्जाम्पल देते हैं। वी will you learn your lessons in the classroom? यह आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, शुरुआत चूंकि विल से है अतः फर्स्ट टाइप का है। यह आपका रहा इंट्रोगेटिव वर्ड, यह आपका सब्जेक्ट एक्टिव आर्स का, यह आपका मेन वर्ब रहा, यह आपका योर लेसन्स आपका ऑब्जेक्ट है, इन द क्लासरूम यह आपका कॉम्प्लीमेंट है। आइए योर लेसन्स के अनुसार हमको आरंभ में विल के स्थान पर लिखना है। हमको देखना है योर लेसन्स आई को छोड़कर शेष के साथ विल का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर होगा विल योर लेसन्स। लेसन्स के बाद फार्मूला पर नजर जाए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी लिखा जाएगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, LARNT। फिर एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में है क्या कुछ, यहाँ पर देख रहे हैं इन द क्लासरूम, इसको लिखिए इन द क्लास रूम। फिर बाय का प्रयोग, बाय लिखेंगे। फिर इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यू का आपका हुआ यू। इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ, इंट्रोगेशन मार्क्स बनाए। आइए हम इंट्रोगेटिव टाइप के सेकेंड टाइप की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम IW लिखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखा जाता है जो उस वाक्य में आया है। उसके बाद पैसिव आर्स के सब्जेक्ट के स्थान के अनुसार सेकेंड स्थान पर विल या शैल का प्रयोग करते हैं। आई और बी होने पर शैल का प्रयोग, शेष के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। फिर पैसिव आर्स के सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हम वी लिखते हैं। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाता है, एक्स्ट्रा वर्ब को लिखते हैं यदि वाक्य में आया है तो। फिर बाय लिखते हैं। सबसे आखिरी में एक्टिव आर्स के सब्जेक्ट को एज ए पैसिव आर्स के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। आइए सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें। सेकेंड एग्जाम्पल है वाई विल you learn your lessons in the classroom? इंट्रोगेशन मार्क्स समझने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने इसी एग्जाम्पल को दिया है। इसके पहले वाई का प्रयोग किया है जिससे आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। यह आपका IW है, यह आपका हेल्पिंग वर्ब रहा, यह आपका सब्जेक्ट एक्टिव आर्स का, यह आपका एक्टिव आर्स का मेन वर्ब है। योर लेसन्स
या आपका ऑब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस का, इन द क्लासरूम आपका कॉम्प्लीमेंट है या एक्टिव वॉइस का है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। वाई का हम वाई ही लिखेंगे क्योंकि फार्मूला बताता है कि हम आई डब्ल्यू को पहले लिखते हैं, आई डब्ल्यू को पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट शो करता है कि विल का प्रयोग किया जाएगा, अतः यहाँ पर लिखेंगे विल योर लेसन्स। लेसन्स के बाद हम देखें क्या लिखा गया है, हम देख रहे हैं फार्मूला में बी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी। बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। लर्न एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में इन द क्लासरूम, इन द क्लास रूम। फिर बाई, फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस यू का, यू हुआ। इस प्रकार यह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कंप्लीट हुआ। व्हाई विल योर लेसन्स बी लर्न्ड इन द क्लासरूम बाय यू।